देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस r ऑफ द अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। अगर आपको ध्यान से देखो तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उन्हें मालूम था कि फार्मूले में आप गड़बड़ कर सकते हो। अब बताओ अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ सरफेस पर U1 माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान R होता है ना। R लिखो, RE लिखो, जो आपकी मर्जी हो। और अगर अर्थ सरफेस के H हाइट पे जाते हो तो आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान R प्लस H होता है। और H क्या दिया है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये बोला उन्होंने, मतलब H आपका 2R हो जाएगा। तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान 2R करोगे तो ये 3R होने वाला है। तो ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि घटी? बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। कितनी बढ़ी? फाइनल में इनिशियल माइनस कर दो, यानी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान 3R में माइनस कर दो, तो चूंकि ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। G कैपिटल M स्मॉल m अपान R। अब यहाँ 3R हो गया एलसीएम, तो आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m प्लस 3G कैपिटल M स्मॉल m। तो डेल्टा U जो हुआ है वो आ जाएगा आपका 2G कैपिटल M स्मॉल m अपान 3R। ये वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। अब आंसर तो देख लेना दो। अब चूंकि कैपिटल जी के टर्म में आपका आंसर नहीं है तो कैपिटल जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर होता है, तो 2/3 इंटू जी आर स्क्वायर इंटू एम अपान आर। आर आर कट गया तो 2/3 एम जी आर। ये आपका आंसर हो गया। वो डिपेंड करता है किस फॉर्म में आपका आंसर दिया गया है, कौन सा पार्ट इसका सही आ रहा है। देखो आंसर कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है, तो बी पार्ट इज करेक्ट। जरा एक बात और समझ लीजिए, समझाएं। देखिए अगर ध्यान से देखो, जब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये वाली जो वैल्यू है 2/3 अलग कर दो, तो ये वाली वैल्यू इनिशियल है कि नहीं है? तो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं कि जो चेंज हुआ है वो इनिशियल का 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी अर्थ सरफेस पे है और वो H हाइट पे जाती है, H बोले तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ पे जाती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो इनिशियल की कितने टाइम्स हो जाएगी? अब 2/3 1/3 ये उन्होंने पूछा, तो ये 2/3 हो जाएगी। चेंज कितना टाइम्स हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो जरा, ये देखो ध्यान से, ये 1/3 हो गई ना। H हाइट पे गए तो अगर H R के इक्वल है तो इनिशियल का 1/3 हो गया ना। तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वो अर्थ की रेडियस के ट्वाइस रेडियस के बराबर ऊपर जाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की 1/3 हो जाएगी, चेंज 2/3 हो जाएगा। तो ऐसी लैंग्वेज भी आपसे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई?